हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। तो आईपीओ के इस सीज़न में अब जो नेक्स्ट आईपीओ है और इस वीक का पहला आईपीओ जो 3 अगस्त को ओपन होने वाला है वो है एसबीएफसी फाइनेंस का आईपीओ जो 3 अगस्त को ओपन होगा और 7 अगस्त को ये क्लोज़ हो जाएगा। तो बीच में सैटरडे संडे आ रहा है, इसलिए 5 डेज़ का विंडो यहाँ पे दिख रहा है। तो हम आज की वीडियो में इस कंपनी की डिटेल्स की बात करेंगे और किस तरीके का ये आईपीओ है, आईपीओ की क्या डिटेल्स हैं और साथ ही कि कैसे इसके फाइनेंशियल्स हैं और इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना ठीक रहेगा या नहीं, क्योंकि कितने सारे आईपीओज़ आ गए हैं तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है ये डिसाइड करना कि कौन सा आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमारा फ़ंड भी ब्लॉक हो जाता है। तो अगर हम सबसे पहले हम कंपनी की डिटेल्स की बात करें तो 2008 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। तो ये कंपनी अब काम क्या करती है, तो ये सभी तरीके के नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ के जो काम होते हैं, जो जैसे लोन वगैरह प्रोवाइड करना, तो लोन प्रोवाइड करने का ये काम करती है। तो जो भी यहाँ पे स्मॉल बिजनेसेस होते हैं या अगर आप बोलेंगे कि एंटरप्रेन्योर, स्मॉल बिजनेसेस, सेल्फ एम्प्लॉयड, सैलरीड क्लास, वर्किंग क्लास के लोगों को ये लोन प्रोवाइड करती है। मैक्सिमम 75 लाख तक का लिमिट का ये लोन प्रोवाइड करती है। तो इनका जो मेन टारगेट होता है वो स्मॉल बिजनेसेस होता है। तो 2 तरीके के मेन इसके जो लोन प्रोवाइड करती है, एक है सिक्योर्ड यहाँ पे MSME मीन्स माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, और दूसरा है लोन अगेंस्ट गोल्ड, मतलब गोल्ड के अगेंस्ट में भी ये लोन प्रोवाइड करती है। एक है सिक्योरिटी के अगेंस्ट में, दूसरा लोन के अगेंस्ट में। तो इनका जो मेन टारगेटेड एरिया, जैसा मैंने आपको बताया कि है स्मॉल मीडियम बिजनेसेस एंड एंटरप्रेन्योर्स को। तो जिन ऐसे लोगों को इनको सर्व करना है जहाँ पे जिनको छोटे लोन की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे ये लोन प्रोवाइड करती है ऐसे इंडिविजुअल्स को या फिर स्मॉल बिजनेसेस को। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि कंपनी के एक्सपेंशन की बात करें तो इनका ऑल इंडिया प्रेजेंस है, इनका पैन प्रेजेंस है और टोटल अभी तक देखिए तो ऑल ओवर इंडिया में इनके 137 ब्रांचेस हैं। तो नेटवर्क इनका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। फिर हम अगर इस आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो ये आईपीओ जो है, अब देखें तो ये सेकेंड टाइम जो है इस कंपनी ने सेबी के पास अपना DRHP जो है सबमिट किया है। इससे पहले नवंबर में भी बात चल रही थी इस आईपीओ के आने की, जहाँ पे इसका साइज़ जो है वो 1600 करोड़ का था, लेकिन अब वो घट के जो है काफ़ी कम हो गया है। तो इस आईपीओ की डिटेल्स की भी हम आगे बात करेंगे। तो अगर हम बात करें कि ये आईपीओ लाने का ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का, तो कंपनी एक्सपेंशन के लिए जो उनको फ़ंड रिक्वायरमेंट्स है, इसके लिए उनको पैसों की ज़रूरत है, जिसके लिए कंपनी जो है आईपीओ लेके आ रही है। अब आईपीओ की डिटेल्स की हम बात कर लेते हैं। तो जैसा कि बताया कि 3 से 7 अगस्त तक ये आईपीओ के जो है ओपन रहने वाला है अप्लाई करने के लिए। प्राइस बैंड इसका जो डिसाइड किया गया है वो है 54 से 57 का, और हमको अपर प्राइस पे ही यहाँ पे अप्लाई करना होता है। 57 पे आप अप्लाई करेंगे। एक लॉट में 260 शेयर्स यहाँ पे रखे गए हैं। और अब इशू जो है, इशू प्राइस जो टोटल मतलब साइज़ है इसका, इस आईपीओ का टोटल साइज़ है वो है 1025 करोड़ का। तो यहीं पर मैं आपको बता रही थी कि पहले इसका साइज़ जो था वो 1600 करोड़ का डिसाइड किया गया था, लेकिन अब जो है ये घट के जो है ये 1025 करोड़ का हो गया है, क्योंकि कंपनी ने जो है प्राइवेट प्लेसमेंट से भी 150 करोड़ रुपीज़ जो है वहाँ पे से रेज़ किए हैं। तो कंपनी को जो है ऑलरेडी जो फंड है वो मिल गया है, इसलिए इस आईपीओ का साइज़ जो है वो कम कर दिया गया है। तो अब इसमें से 1025 करोड़ जो टोटल इसका इशू साइज़ है, इसमें से 600 करोड़ जो है फ्रेश इशू है और दूसरा 425 करोड़ जो है वो ऑफ़र फॉर सेल है। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के लिए भी 2 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट रखा गया है। तो ये आईपीओ की डिटेल्स की बात हो गई। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी देख लेते हैं, जिसे देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर अगर हम पिछले 3 सालों में देखें तो कंपनी का एसेट जो है वो हमें ग्रो होता हुआ दिखा है। तो कंपनी के एसेट में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू में भी कंपनी के ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन अगर मार्च 22 का डेटा देखें तो वहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट तो किया है, लेकिन अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो वहाँ पे प्रॉफिट इनका जो है वो फॉल हुआ है। लेकिन फिर इस साल की बात करें तो इस साल मार्च 23 में जो है एक बहुत बड़ा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इनको जंप देखने को मिला है। कंपनी ने अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। फिर कंपनी का नेट वर्थ जो है वो भी बढ़ रहा है। देन टोटल बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के पास बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा हैं, जो एक बहुत ही मतलब यूजुअल चीज़ है इस तरीके की फाइनेंशियल कंपनी के पास। तो जो भी बैंकिंग कंपनी या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ होती हैं उनके पास बोरोइंग्स होती हैं, क्योंकि उनका काम ही होता है लोन प्रोवाइड करना और फाइनेंशियल रिलेटेड काम होते हैं, तो उनके पास बोरोइंग्स हमेशा रहती हैं। तो यहाँ पे आप कंपनी का PE रेशियो
40.42 का है। तो जिसके बेसिस पे अगर आईपीओ का प्राइस आप देखेंगे तो आईपीओ का प्राइस जो है वो सस्ता दिख रहा है, लेकिन अगर हम पी रेशो देखें तो ये जो आईपीओ है वो ओवर वैल्यूड हमको यहाँ पे दिख रहा है। फिर आरओई देखें तो 9.93% है, जो 15% से कम है। तो यहाँ पे ये भी एक नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है कि आरओई जो है कंपनी का, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो कम है। फिर अगर हम कंपनी का डेट इक्विटी रेशो देखें तो 2.2 है। तो ये जो है डेट टू इक्विटी रेशो भी बोलते हैं 1 से कम है, कम होना चाहिए, लेकिन ये 1 से ज़्यादा है। लेकिन क्योंकि ये फाइनेंशियल कंपनी है, फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, तो यहाँ पे ये चीज़ मैटर नहीं करती है, क्योंकि इनका काम जो है वो इसी से रिलेटेड होता है, लोन लेना देना, तो उनके पास डेट होता ही है। तो ये कंपनी के फाइनेंशियल्स हमने देख लिए। तो जहाँ पे हमको एक तो निगेटिव पॉइंट दिखे कि ये जो आईपीओ आया है वो ओवर वैल्यूड दिख रहा है, और दूसरा है कि आरओई जो है, कंपनी जो पैसा बना रही है उसके बेसिस पर आरओई जो है काफ़ी कम है। देन पॉजिटिव पॉइंट हमको दिखा कि कंपनी का असेट, रेवेन्यू, हर चीज़ में हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी हम अगर एक नज़र डालें तो यहाँ से आप देखेंगे कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम फ़िलहाल चल रहा है 40 का, और आईपीओ का प्राइस जैसा हमने बताया था कि 57 का चल रहा है, जिसके बेसिस पे 97 की जो है इसकी लिस्टिंग हो सकती है। मीन 70% तक का लिस्टिंग गेन आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे लिस्टिंग गेन आपको देखने को मिल रहा है, जिसके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि ऑफकोर्स इस आईपीओ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो क्योंकि इसका प्राइस भी काफ़ी कम है, वैसे तो पी रेशो के हिसाब से जो है ओवर वैल्यूड है, लेकिन फ़िलहाल अगर प्राइस देखें आईपीओ का तो वो कम है। और ग्रे मार्केट प्रीमियम के बेसिस पे जिसमें लिस्टिंग गेन है वो बहुत ही अच्छी देखने को मिल रही है। तो ऑफकोर्स इस आईपीओ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कहीं पे कन्फ्यूज़न है तो आप 3rd डे तक का वेट करें। 3rd डे के मॉर्निंग तक अगर आपको दिखता है कि 5 टाइम्स से सब्सक्राइब हो जाता है तो आप बेझिझक इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो होप करती हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। थैंक यू।